Hello students. Today our worksheet number is 63 sent by Directorate of Education। और जैसे आप वर्कशीट शुरू करने से पहले करते हैं, आप लिखेंगे अपना वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास, अपना नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। एंड दिस वर्कशीट इज़ फॉर 6th 7th 8th क्लास स्टूडेंट्स। ये 6th 7th 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और ये सिर्फ इंग्लिश में है। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। तो यहाँ पर आपके पास एक पैराग्राफ दिया है जिसमें लिखा है दैट राजन गोज़ टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़। की राजन जो है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए और उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं। हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज। तो हमने उसकी हेल्प करनी है बेवरेज चूज़ करने में। बेवरेज हम किसको कहते हैं? कोई भी ड्रिंक को, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक, ये सब बेवरेजेस हैं। Look at the menu card of the restaurant. Based on your readings of the menu card, answer the questions that follows. तो यहाँ पर आपके सामने मेन्यू कार्ड दिया है। मेन्यू कार्ड आप जानते ही हैं कि जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिस पर वहाँ पर क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल हैं, कौन से ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, उस पर लिखा होता है और साथ में उसी के साथ उनके रेट्स भी लिखे जाते हैं और हम उसमें से देखकर अपनी मनपसंद की फूड आइटम्स या बेवरेजेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेम केस में यहाँ पे आपके पास मेन्यू कार्ड गिवन है। मेन्यू कार्ड में आपके पास यहाँ पे आइसक्रीम के रेट हैं, मिल्क शेक्स के रेट हैं, बेवरेजेस के रेट हैं। बेवरेजेस में हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, केसर, पिस्ता, बादाम मिल्क, लस्सी, ये सब दिया गया है और उसके उन्हीं के सामने उनके रेट्स दिए गए हैं। और साथ में यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर को इंक्लूड करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेवरेज। बेवरेज, इनमें से बेवरेज कौन सा है? बेवरेज हम किसे कहते हैं? जिसको हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, मीन्स जो पिया जाता है। सो यहाँ पर फर्स्ट है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा एक बेवरेज नहीं है, ना ही आइसक्रीम एक बेवरेज है। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर टी। तो टी एक बेवरेज है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ he has only 50 रुपीज़ then which beverage can he order। अगर उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं तो वह कौन सा बेवरेज जो है वो ऑर्डर करेगा। तो आप मेन्यू कार्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि जो हॉट टी है वही जो है वो सिर्फ 40 रुपीज़ की है, बाकी जितने भी बेवरेजेस हैं वो 50 रुपीज़ से ज़्यादा के हैं। तो वो 50 रुपीज़ में हॉट टी को ऑर्डर कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि he can order hot tea because its cost is only ₹40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRP। MRP की फुल फॉर्म क्या है? MRP की फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सो द फुल फॉर्म ऑफ MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कैन अ सेलर सेल थिंग्स अबव MRP। क्या जो सेलर है, जो सामान बेचने वाला है, वो MRP से ऊपर के रेट पे हमें ऑब्जेक्ट्स बेच सकता है? नो, ही कैन नॉट सेल थिंग्स अबव MRP। कोई भी दुकानदार हमें MRP से ज़्यादा के रेट पे अपना सामान नहीं बेच सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ यू हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर। कि अगर आपको कोई बेवरेज ऑर्डर करना होता तो आप क्या ऑर्डर करते? तो बेवरेजेस की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो इनमें से जो भी बेवरेज आपको पसंद है, जो भी आप ऑर्डर करना चाहते थे, वो आप इनमें से लिख सकते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 6। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फूड सॉल्व बाय रेस्टोरेंट विच कैन बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स। रेस्टोरेंट से अगर हम खाना पैक करवा कर उसको ले जाएं, वहाँ बैठकर ना खाएं, तो उस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे टेक अवे। टेक अवे का मतलब होता है पैक करवा कर रेस्टोरेंट से ले कर आना, खाना वहाँ पर बैठकर नहीं खाना। होम डिलीवरी का तो मतलब आप समझते ही हैं, घर तक खाना डिलीवर करवाना, उसको होम डिलीवरी कहते हैं। और टेक अवे का मतलब होता है कि खुद खाने को पैक करवा कर लेकर आना। सो यहाँ पर हमारा आंसर है टेक अवे। नेक्स्ट इज शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, वाई और वाई नॉट। डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। तो क्या हमें इस टाइम में
इन दिनों में, यानी कि जब कोविड इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, तो क्या हमें खाना बाहर खाना चाहिए? अपनी फैमिली मेम्बर्स और फैमिली के साथ आप डिस्कस कीजिए और यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि नो, वी शुड अवॉइड ईटिंग आउटसाइड ड्यूरिंग दीज डेज, कि हमें इस समय बाहर खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है कि जो ट्रांसमिशन है, जो जर्म्स हैं, वो कब किधर से फैल जाएं हमें नहीं पता चलेगा, और वो उसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं। सो बिकॉज एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट और टच कैन लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स एंड पॉसिबली इन्फेक्ट यू। तो इसलिए हमें बाहर खाना अवॉइड करना चाहिए। सो ये थी हमारी वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई हो तो प्लीज़ like it and subscribe the channel. Thank you.